है संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह तय माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के दावे और बिहार वोटर लिस्ट ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर पक्ष विपक्ष में आर पार संसद में होगी। हंगामा होने के संसद में पूरे आसार हैं। विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर जवाब चाहता है, प्रधानमंत्री से विपक्ष जवाब चाहता है। रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई है। कांग्रेस समेत विपक्ष ने संकेत इसके दे दिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर दावों पर उचित जवाब दिया जाएगा, यह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और संसद के साथ साथ बिहार में भी विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से ही शुरुआत होने जा रही है। बिहार में आप जानते हैं इस साल विधानसभा चुनाव और ये जो सत्र है वो मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र बिहार में होगा। इसके बाद तो फिर नई सरकार बनने पर विधानमंडल का अगला सत्र होगा। लिहाजा राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बिहार का जो सत्र आज से शुरू होगा वो भी बेहद अहम है। विपक्ष इस सत्र में सरकार को कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुकी है बिहार में। और सत्ता पक्ष भी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी में। तो एक तरफ बिहार में हंगामे के आसार हैं, यहां दिल्ली में संसद में सियासी तकरार की तैयारी पूरी दिख रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान इसी ओर तो इशारा कर रहे हैं। सदन को बाधित करना जनता की एक तरह से उनका बहुमूल्य गाड़ी की कमाई का अपव्यय होता है, सदन का समय जाया होता है। नहीं तो आप सवाल कर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई मुद्दा है नहीं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी अभी तक तो अपनी हार का ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे और अब वो बिहार में वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को वेरीफाई करता है डोर टू डोर। तो मुझे लगता है कि कोई मुद्दा है नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे। See, we also wants the house to run properly because nation is watching us. A constructive discussions is good and healthy for the present democratical system. तो देखिए, आपको विस्तार से बता देते हैं वो मुद्दे जिनको लेकर हंगामा होगा। ये तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर अभिवादन करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं, अर्जुन राम मेघवाल वहां पर मौजूद हैं। तो तमाम नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर और जिस तरीके की परिपाटी रही है, सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखते हैं।